हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बदाला क्लासेस। सेकंड ग्रेड सेकंड पेपर सब्जेक्ट साइंस। कल अपन ने देखा था हेट्रोक्रोमेटिन यू क्रोमेटिन के बारे में। हेट्रोक्रोमेटिन क्या होता है? गहरा अभिरंजित होता है, जबकि यू क्रोमेटिन हल्का अभिरंजित होता है। अपना क्वेश्चन ये बनता है कि एक्टिव पार्ट कौन सा होता है, तो यू क्रोमेटिन एक्टिव जेनेटिकली एक्टिव पार्ट होता है, जबकि हेट्रोक्रोमेटिन जेनेटिकली इनएक्टिव पार्ट होता है। आगे अपन को क्या देखना है? क्रोमोसोम गुणसूत्र के बारे में। क्या होता है गुणसूत्र? तो जो सेल डिवीजन या सेल साइकिल कोशिका चक्र की जो इंटरफेस अवस्था होती है उसमें क्रोमेटिन पदार्थ प्रेजेंट होता है। केंद्र की विभाजनशील अवस्था में क्रोमेटिन पदार्थ से बनने वाली जो धाग्यनुमा स्ट्रक्चर होती है उसको अपन क्या कह सकते हैं? गुणसूत्र। इनकी खोज किसने करी? गुणसूत्र के स्ट्रोसबर्गर ने, और गुणसूत्र नाम दिया था वोल्डेयर ने। अब देखते हैं संख्या। तो जंतु तथा जो हायर प्लांट्स होते हैं उसकी कायिक कोशिका यानी कि सोमेटिक सेल में क्रोमोसोम होते हैं 2n यानी कि डिप्लॉइड। युग्मकों में इनकी संख्या n होती है हैप्लॉइड। ध्यान रखना, युग्मक में इनकी संख्या n होती है हैप्लॉइड, जिसको गैमीट कहते हैं, जबकि जाइगोट युग्मनज उसमें डिप्लॉइड होती हैं। ये क्वेश्चंस बना हुआ है। अगुणित गुणसूत्र संख्या को कहते हैं जीनोम। एंजियोस्पर्म आवृतबीजी जो प्लांट्स होते हैं उनके एंडोस्पर्म में क्रोमोसोम की संख्या होती है 3 गुणित 3n। अब कुछ प्लांट्स देख लेते हैं और उनके जो डिप्लॉइड क्रोमोसोम के नंबर हैं वो, क्योंकि कभी कभी वहाँ से भी क्वेश्चन अपना बनता है। तो इनके नेम है, साइंटिफिक नेम और द्विगुणित गुणसूत्र संख्या। डबल रोटी की जो फफूंद होती है फंजाई, जिसको न्यूरोस्पोरा कवक कहते हैं अपन, उस पर क्रोमोसोम की संख्या होती है 40। मटर पाइजम सेटाइवम 40, प्याज एलियम सेपा 16, गेहूँ ट्रिट्रिकम एस्टिवम 42, ये होते हैं हेक्साप्लॉइड यानी कि षटगुणित। चावल और राइजा सेटाइवा 24। अब क्रोमोसोम की जो आकृति होती है शेप, क्रोमोसोम की आकृति का अध्ययन विभाजन की किस अवस्था में किया जाता है? एनाफेज अवस्था में किया जाता है। ये डायरेक्ट ये पूछा जाता है कि क्रोमोसोम की आकृति का स्टडी जो सेल डिवीजन होता है उसकी किस फेज में किया जाता है? एनाफेज में। आगे अपन देखेंगे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये सारी चीज़ें। अब ये जो शेप होते हैं वो किस किस आकार का हो सकता है? वी, एल, जे और छड़ की आकृति के हो सकते हैं। आकृति शेप जो होता है वो सेंट्रोमियर की स्थिति पर निर्भर करता है, पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर पर डिपेंड करता है। टाइप ऑफ क्रोमोसोम, तो प्रत्येक क्रोमोसोम जो है 2 क्रोमोनिमा से मिलकर बना होता है। एक क्रोमोनिमा एक डीएनए से बनता है। क्रोमोसोम का वह स्थान जहाँ क्रोमोनिमा कुंडलित नहीं होता है, कोइल्ड नहीं होता है, उसको अपन क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर। ओके, सेंट्रोमियर प्राइमरी कॉन्ट्रैक्शन होते हैं जो कि प्रत्येक क्रोमोसोम में प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोसोम के एंड को क्या कहते हैं अपन? टेलोमियर। जहाँ पर क्रोमोसोम का एंड होता है समाप्ति का, उसको कहा जाता है टेलोमियर। अब अपन को क्या देखना है कौन कौन से होते हैं? तो इसका जो डिस्क्राइब है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर की आधार पर, सेंट्रोमियर की जो प्रेजेंस है उसके आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक एंड सब मेटासेंट्रिक। तो एक्रोसेंट्रिक जो है इस टाइप का होता है जिसको अपन जे शेप का कहते हैं। ये आपका सेंट्रोमियर प्रेजेंट है। तो सेंट्रोमियर की जो पोजीशन है वो कैसी है? सब एपिकल। टीलोसेंट्रिक में आई शेप का ऐसे ही होता है आई, सेंट्रोमियर की पोजीशन है एपिकल। मेटासेंट्रिक इस प्रकार का वी शेप बन रहा है। सेंट्रोमियर की जो पोजीशन है 2 समान लंबाई की भुजाओं के मध्य में होती है, 2 समान लंबाई की भुजाओं के मध्य में। सब मेटासेंट्रिक एल शेप का होता है। इसमें क्या होता है? सेंट्रोमियर की जो पोजीशन है वो अनइक्वल लेंथ वाली भुजाओं के मध्य, अनइक्वल दिख रहा है आपको? यूँ देखा जाए तो एल जैसा बन रहा है। अब कुछ स्पेशल नोट देख लेते हैं क्योंकि ये पूछा जाता है। मानव है ह्यूमन, 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं 23 पेयर में। जो माइटोसिस होती हैं सेल डिवीजन, उसमें सभी क्रोमोसोम वी, एल, जे और आई आकृति के प्रोफेज अवस्था में प्रेजेंट होते हैं। मानव में टीलोसेंट्रिक टाइप का क्रोमोसोम एब्सेंट होता है। सबसे अधिक लंबाई वाला क्रोमोसोम होता है नंबर 1, जबकि सबसे कम लंबाई वाला क्रोमोसोम होता है 22 या वाई क्रोमोसोम। आगे अपन इसके बारे में देखेंगे क्रोमोसोम का केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, ये अपन कल स्टडी करेंगे। तो मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू।